Hello everyone, good morning, Pranam. Welcome to Rajmata Vidya Vihar online classes. And from today, I am start this lecture of economics and BA from PDF. ओके हम PDF से पढ़ेंगे, मतलब इस तरीके से पढ़ेंगे जो मैं बोर्ड पर पढ़ा रही थी आप लोगों को। मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे बच्चों के पास शायद बुक्स ना हो, या फिर जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन मैं बुक में से कर सकती हूँ आप लोगों को उस तरीके से शायद ना समझ में आ रहा हो, या फिर रीड करके मैं अगर समझा सकूँ आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से। सो दैट इज़ वाई हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से PDF से पढ़ना, ठीक है। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इन अ वेस्ट हमने पढ़ा था, याद हो आपको। तो लास्ट लेक्चर में हमने वेस्ट में इकोनॉमिक्स को साइंस के रूप में किस तरीके से जो है उसको एक्सेप्ट किया गया, डेवलपमेंट किया गया इकोनॉमिक्स का साइंस के रूप में, उसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद आज हम डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय एडम स्मिथ, डिफरेंट जो थिंकर्स थे, डिफरेंट जो इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, उन लोगों ने अलग अलग अपने अपने तरीके से इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी हुई है। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, तो आपको लास्ट टाइम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में एडम स्मिथ के बारे में बताया था। एडम स्मिथ आपको याद हो तो मैंने आपको ये भी कहा था कि ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, उनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो एडम स्मिथ की जो हम लोग डेफिनेशन है उसके बारे में अगर हम पढ़ें तो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ अ नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, है ना। क्या है इकोनॉमिक्स, क्या है इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ नेचर, ठीक है। नेचर ये एक तरीके का नेचर है, एक तरीके का जो है इकोनॉमिक्स जो है मॉडर्न वे में अगर हम समझें तो इकोनॉमिक्स जो है एक तरीके का क्या है, वो लोगों के स्वभाव को देखना, ठीक है, लोगों के स्वभाव को समझना, इकोनॉमिक्स के स्वभाव को, इकोनॉमिक्स में लोगों के स्वभाव को स्टडी करना, ठीक है। यहाँ पे नेचर मतलब स्वभाव, स्वभाव को स्टडी करना, यहाँ पे नेचर मतलब वो नेचर नहीं, नेचर मतलब यहाँ पे स्वभाव, ठीक है। तो स्टडी ऑफ नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, और उसको अपने तरीके से देश की संपत्ति को, लोगों के, सबसे पहले तो लोगों के बिहेवियर को समझना और देश की संपत्ति को आगे बढ़ाना, इस तरीके के जो साइंस को जो है वो इकोनॉमिक्स कहते हैं, ओके, बाय एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ओके। इकोनॉमिक्स एक स्टडी है कि कैसे ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को समझा जाए और अपने देश की, अपने नेशन की, अपने कंट्री की वेल्थ यानी संपत्ति को बढ़ाया जाए। अब इकोनॉमिक्स इज द स्टडीज ऑफ एक्सचेंज ऑफ फिजिकल वेल्थ प्रोड्यूस्ड बाय द लेबर। अब है ना, जैसे फिजिकल वेल्थ जो होती है, जो संपत्ति है, फिजिकल संपत्ति है, जो मजदूर वर्ग जो काम करता है, ये एक्सचेंज कर सकते हैं इकोनॉमिक स्टडीज़ में, इसको भी ले सकते हैं। एडम स्मिथ इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस के रूप में, इसको मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसके बारे में हमने वो किया कि पहले जो आप, ये एक तरीके का इकोनॉमिक्स है जो 10th स्टैंडर्ड तक आप SS पढ़ते आ रहे हैं, उसमें आप तीनों सब्जेक्ट्स, आप तीनों जो है इंक्लूड करते थे, हिस्ट्री भी पढ़ते थे, सोशल साइंस भी पढ़ते थे, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते थे, है ना, जियोग्राफी भी पढ़ते थे, मतलब कि तो जो आप ये सब कुछ एक साथ एक ही बुक में पढ़ते थे। उसके बाद क्या हुआ, इसको अलग अलग कर दिया गया और इकोनॉमिक्स आया, जो कंट्री बेस्ड होता है, जो रिलेटेड होता है, जो वेल्थ रिलेटेड होता है, जो प्रॉफिट रिलेटेड होता है, उसके बारे में हमने पढ़ेंगे अब। वन हैंड ही स्टडीड ह्यूमन एफर्ट, ऑन द अदर हैंड इज मैथोलॉजी वॉज साइंटिफिक, ओके। मैथोडोलॉजी मतलब मेथड जो उसकी है वो साइंटिफिक है, एक तरीके से हम इसमें ह्यूमन नेचर को स्टडी करते हैं, ठीक है, सोशल साइंस बोल सकते हो आप। तो इसको हम ह्यूमन नेचर को हम ये करते हैं एक तरफ तो, और दूसरी जो इसका जो मेथड है वो साइंटिफिक है। सिंस द टाइम्स ऑफ एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स वॉज स्टडीज एज द इंडिपेंडेंट साइंस,
ठीक है, एडम स्मिथ के टाइम से ही हम इकोनॉमिक्स को इंडिपेंडेंट साइंस के रूप में पढ़ रहे हैं और नॉट एज अ पार्ट ऑफ जनरल फिलोसॉफी। इन अ वे ही टॉक्ड अबाउट द ह्यूमन वेलफेयर ओनली हिज बुक। ओके, अभी डेफिनेशन हम इकोनॉमिक्स में अल्फ्रेड मार्शल के बारे में पढ़ते हैं। अल्फ्रेड मार्शल को होते, उनकी बुक थी एक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने एक बुक लिखी हुई थी, वो 1890 में उन्होंने ये पब्लिश की थी। ये बुक जो था वो उन्होंने क्या कहा है उनकी डेफिनेशन के हिसाब से, ये डेफिनेशंस आप लर्न करेंगे और लिखेंगे। ओके, कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड सेम एज, देखो, इन एन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, डे टू डे लाइफ, लोगों को समझना कि वो एक ऑर्डिनरी मतलब आम जिंदगी में लोग किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी करते हैं अगर वो, तो उनका बिहेवियर कैसा होता है उसको उसको जो है स्टडी करना। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, लोगों के बिहेवियर को स्टडी करना इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ठीक है, ऑर्डिनरी हर रोज़ आम जिंदगी में वो किस तरीके से काम करते हैं उसी को ऑब्जर्व करना, इसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। It is implies that in everyday life people usually seek मटीरियल वेलबींग, मतलब डे टू डे लाइफ में जो भी वो काम करते हैं उसको ऑब्जर्व करना, इसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। थस दिस डेफिनेशन आइडेंटिफाई इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ एवरीडे एक्टिविटी। तो ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो लोग हैं, वो डे टू डे एक्टिविटी, जो रोज़ जो एक्टिविटी करते हैं एवरीडे, उसको आइडेंटिफाई करता है। ये जो डेफिनेशन है वो उसको बताती है कि डे टू डे लाइफ को ऑब्जर्व करना। एंड सीक्स टू एक्सप्लेन हाउ वेल बीइंग इज अटेन्ड फ्रॉम द मटीरियल कंजप्शन, मतलब जो उनका कंजप्शन है, जो हर रोज़ ज़िंदगी में जो पर्सन है जो एक्टिविटी करता है और उसको आगे बढ़ता है, और उसके बाद में जो कंजप्शन है उसका जो यूज़ है चीज़ों का, मटीरियल का, ठीक है, उस तरीके के उसको कैसे वो करता है यूज़। दिस डेफिनेशन इज़ नैरो एज द टॉक ओनली अबाउट द मटीरियल कंजप्शन एंड मटीरियल वेलबींग। मटीरियल्स पे बात कर रहे हैं ये कौन, मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, मटीरियल्स पे बात कर रहे हैं ये कि जो है सिर्फ, इसीलिए बहुत ही नैरो हो जाती है ये डेफिनेशन। येट इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज द कीप्स ह्यूमन वेलबींग। हाँ, लोगों की भलाई के लिए काम करना, ह्यूमन एक्टिविटी करना, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, लायन एंड रॉबिन डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की। ये कहते हैं एनी फील्ड ऑफ साइंस डील्स विद द प्रॉब्लम क्वेश्चन एंड इकोनॉमिक्स डील्स विद द क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी फील्ड हो, ठीक है, कोई भी फील्ड, वो साइंस डील करता है किसी भी तरीके के प्रॉब्लम को। ठीक है, वो साइंस उसको डील करता है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स भी उस क्वेश्चन को डील करता है। हाउ टू एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल्टरनेटिव यूजेस मतलब कि ये नहीं बताता है कि जो रिसोर्सेस हैं, जो चीज़ें हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, जो बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं हमारे पास, उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना। ठीक है, समझ में आ रहा है, उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना मतलब उसी के जैसा, जैसे क्या होता है कि अगर घर में जैसे आपकी मम्मी है वो सब्ज़ी बना रही है, सब्ज़ी है तो वो उसको थोड़ा तीखा करने की ज़रूरत है। अब घर में जो है हरी मिर्च नहीं है, हरी मिर्च कहीं बाहर से हम नहीं ला पाए, तो उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, तो वो थोड़ा तीखापन उसमें ज़्यादा आ जाता है। समझ में आ रहा है, तो ऑल्टरनेट हुआ उसका। ठीक है, उसका ऑल्टरनेट हुआ। कई जगहों पे जब हमको कोई भी चीज़ है उसमें कलर करना होता है तो उसका ऑल्टरनेट ढूंढते हैं। ठीक है, तो उसी के जैसा दूसरी चीज़ ढूंढना जो कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द रिकरिंग एंड अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, जो अनलिमिटेड ह्यूमन, जैसे कि अब जैसे पेट्रोल डीजल की बात होती है तो पेट्रोल डीजल जैसे कि महंगाई अभी बढ़ रही है उसमें, और पेट्रोल डीजल के दाम के साथ साथ में उसका क्या हो रहा है, यूजेज, उसका कंजप्शन भी बढ़ रहा है, उसका यूजेस बहुत बढ़ रहा है। तो हमारे पास में अब हम उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। ऑल्टरनेटिव कैसे ढूंढेंगे, तो कार्स, आप कई बार ऐसे मैं सुनते होंगे कि कार्स बन रही हैं जो सन रेज को यूज़ करें, जब जो है सूर्य की जो किरणें हैं, जो उसका जो है उसको कंजप्शन करना, उसको यूज़ करना और उससे काम करना,
ये जो है उसका ऑल्टरनेटिव हुआ, ऑल्टरनेटिव ढूंढना, ठीक है, और विथ सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन के साथ कि लोगों को सेटिस्फैक्शन भी मिले। हैंस द 1931 लैंड रिबन्सन इन हिज बुक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स गेव द फॉलोइंग डेफिनेशन। तो उन्होंने डेफिनेशन दी इस बुक के अंदर कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस विच स्टडीड ह्यूमन बिहेवियर एज द रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स। स्कार्स मीन्स क्या होता है, ठीक है, देखो ये सेम उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक साइंस है जो स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को, इंसान के बिहेवियर को, एंड रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स। स्कार्स यानी कमी, किसी भी चीज़ की कमी होने पर उसके ऑल्टरनेटिव को ढूंढना, इसी चीज़ को इकोनॉमिक्स कहते हैं। अंडरस्टूड, ये कहते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कही हैं। अब डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स बाय पॉल सैमुएल्सन, ये क्या कहते हैं कि इन हिज बुक, उन्होंने भी एक बुक लिखी थी फाउंडेशंस ऑफ इकोनॉमिक, उन्होंने लिखा था, उसमें वो एनालिसिस करते हैं, 1947 में पब्लिश हुई थी ये। वो डिफाइन करते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी एंड अप चूजिंग विथ और विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है कि जैसे लोग और जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो कैसे किसी भी चीज़ को चूज़ करता है, चाहे वो मनी के साथ हो, पैसा, या पैसे के बिना, टू एम्प्लॉय स्कार्स, मतलब एम्प्लॉय मतलब कमी को पूरा करना, प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, प्रोडक्शन करना चीज़ों का, दैट कुड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब जैसे कि अब एक एग्जांपल, अभी रिसेंटली बहुत सारा चाइना का प्रोडक्ट ऐसा हो रहा है कि चाइना के प्रोडक्ट बंद हो रही हैं। तो अब चाइना में जो प्रोडक्ट्स, चाइना की जो प्रोडक्ट्स यहाँ आती थी, तो अब उसकी ज़रूरत तो है ही, भले हमने कुछ प्रोडक्ट्स को ख़रीदना बंद कर दिया है, लेकिन उसकी ज़रूरत तो है ही। जैसे अब कल सारी की सारी ऐप्स जो है बैन हो गई, तो अब उन बैन ऐप्स जो हैं उनका हम यूज़ तो करते ही थे, जैसे जेंडर था, बहुत सारे ऐसे ऐप थे, यूसी ब्राउज़र था, ऐसे बहुत सारी ऐप्स थी जो हम बहुत ज़्यादा उसका यूज़ करते थे। अब वो ऐप्स को, उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा हमको, वैसी ही दूसरी ऐप्स हमको इंडियन ऐप्स बनानी पड़ेंगी जो वैसे ही यूज़ हो। समझ में आ रहा है, वो उसका ऑल्टरनेटिव हुआ, वो उसी के जैसी दूसरी ऐप हुई। तो उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना, यूजेस टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज़ ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको बेचना, बनाना और बेचना फॉर कंजप्शन, यूज़ के लिए, ठीक है, नाउ और इन द फ्यूचर एमंग वेरियस पर्सन्स इन द सोसाइटी। इट एनालिसिस कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ इम्प्रूविंग पैटर्न्स ऑफ रिसोर्सेस एलोकेशन। मतलब कि ये क्या करता है, ये कॉस्ट को एनालिसिस करता है, बेनिफिट दिखाता है, बेनिफिट को भी इम्प्रूव करता है, आपके बेनिफिट को भी आगे बढ़ाता है। हेंस द सैमुएल्सन टॉक्स अबाउट द चॉइस, ये किसकी बात करते हैं, चॉइस की बात करते हैं, एलोकेशन की बात करते हैं, एलोकेशन ऑफ स्कार्स की बात करते हैं, रिसोर्सेस, एंड इवैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ डूइंग सो, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आप लोगों ने पहले के इसके लेक्चर्स हमारे इकोनॉमिक्स के देखे हों, तो इसको मैंने डिस्कस कर लिया है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इसको समझेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक आप लोग, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इससे PDF से पढ़ सकते हैं, और बुक है तो आप रीड करना स्टार्ट कर दीजिए और फिर से इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए